हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वानखेड़े और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। हमारा चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा चल रहा है, ये उसकी अगली वीडियो है। और यहाँ पे हम सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के सोर्सेज देखे। तो हमने काफी सारे सोर्सेज देखे थे, जिसमें से दो सोर्सेज हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। उसमें से पहला सोर्स है सेंसस। सो व्हाट इज सेंसस? लेट अस हैव अ लुक एट इट। सेंसस इज अ डेसिनियल पब्लिकेशन। व्हाट इज डेसिनियल पब्लिकेशन? डेसिनियल पब्लिकेशन मतलब जो 10 इयर्स में रिवाइज किया गया रेगुलरली इन 10 इयर्स। सो हर 10 साल के बाद सेंसस किया जाता है, इसलिए इसको डेसिनियल कहा जाता है। इट कौन करवाता है? इज कंडक्टेड बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये पूरी एक ही पोस्ट है, ऐसा नहीं अलग अलग है। रजिस्ट्रार जनरल अलग और सेंसस कमिश्नर अलग। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ये एक ही पोस्ट है और ये एक बंदा हैंडल करता है। अभी कौन हैंडल कर रहा है? कौन हैंडल कर रहा है अभी? मुश्किल है वैसे बताओ ना, पर ठीक है, विवेक जोशी, मिस्टर विवेक जोशी। ये अभी न्यूली अपॉइंटेड रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है। ये अभी इसका जो भी सेंसस होगा नेक्स्ट, ये वाला, वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनके अंडर होने वाला। ओके। और अब ये जैसे रजिस्ट्रार जनरल वगैरह ये सब बनने के लिए क्या करना पड़ता है? ही इज अ आईएएस बैच कैडेट। ही हैज क्लियर्ड आईएएस एग्जाम। आईएएस क्लियर किया है उन्होंने प्रोबेबली अराउंड 1989 के आसपास। सो आप सोचो 89 के बाद 99, 2009 एंड 2019 में 30 साल ऑलमोस्ट उनको होने आए हैं आईएएस क्लियर करके। और उसके बाद ही हैज गॉट दिस पोजीशन। सो इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम, पेशेंस एंड एक्सपीरियंस टू रीच अप टू द हाईएस्ट लेवल। इससे इसलिए बताया ताकि आपको कभी आईएएस वगैरह करना है तो यू कैन गेट एन इंस्पिरेशन। सो ही मिस्टर विवेक जोशी डूइंग दैट। नाउ इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स। इसको कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स क्यों कहा जाता है? कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड का मतलब होता है ओवरऑल, ऐसी जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व है, ऐसी कोई चीज। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब उसमें सब कुछ आ गया। सो कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स it is a source which has a lot of scope. It includes everything. So it is a comprehensive source. It relates to population size. It means जो भी पूरी population का size है उससे related होता है। It relates to almost everybody in the country. सभी तक reach बनाने का ये तरीका है। So relates to population size. Then comprehensive inquiry मतलब देखो, comprehensive source मतलब जहाँ पे कि हर किसी की जानकारी दी गई है और हर किसी की भी पूरी डिटेल में जानकारी। एवरीबडी, ग्रेट स्कोप इन एप्लीकेशन इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। एंड इंक्वायरी मींस बिकॉज इट इज अ डिटेल्ड एनालिसिस। सब कुछ जाना गया है उसके बारे में। मतलब सिर्फ उसका रहना खाना, नंबर ऑफ मेंबर्स, जेंडर वगैरह ये सब नहीं, उसका एजुकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन, लोकेशन, कहीं माइग्रेंट तो नहीं है, कहीं से लोकेट तो नहीं हुआ है, इस सारी चीजों की जानकारी वहां पे ली जाती है। सो बेसिकली इसको कंसाइज करें तो क्या? इट प्रोवाइड्स अ बेसिक डेटा ऑन डेमोग्राफिक, सोशल, इकोनॉमिक वेरिएबल्स। डेमोग्राफिक मतलब रहने वगैरह के बाकी के जो बेसिक डिटेल्स रहती हैं। सोशल यानी कि उनके कास्ट, रिलीजन वगैरह, और सोशल उनका स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसके बारे में। वेरिएबल्स अबाउट ईच पर्सन एंड ईच हाउसिंग यूनिट। एक इंडिविजुअल का भी होता है और उन इंडिविजुअल्स पर जो एक कॉमन घर है उसका भी होता है। इट मींस वो सारे मेंबर्स का डेटा एक साथ रखते हैं, जिससे कि यदि मेरे घर में 5 लोग हैं तो उन 5 लोगों का डेटा एक ही जगह पे हो, वो एक घर के अंदर आ जाए, जिससे कि हमको ये पता चल सके कि इंडिविजुअल्स कितने हैं और हाउसिंग यूनिट्स कितने हैं। ये भी चीज क्लियर है, ठीक। सो ये दो चीज, ये शॉर्ट में आप बेसिक ध्यान रख सकते हो और ये उसके पॉइंट्स है जो लिखने में आपके काम आएंगे। ओके, सो ये है। देखो यहाँ पे एक कोटेशन लिखा है, गोलू के पास एक कोटेशन लिखा है, यू कैन नॉट चूज राइट और रॉन्ग बाय टेकिंग अ सेंसस। इसका क्या मतलब? सही या गलत का डिसीजन इस चीज पे नहीं होगा कि ज्यादा लोग किस चीज को सपोर्ट कर। ऐसा भी हो सकता है कि कभी हो सारे लोग किसी चीज के अगेंस्ट हो और कोई एक अकेला बंदा किसी और काम की तरफ कह रहा हो, और हो सकता है कि वो सही। सो सही या गलत का अंदाजा सेंसस के बेसिस पे नहीं लगाया जाता। यहाँ भी कोई सही गलत का अंदाजा नहीं लगा रहा है किसी चीज का। यहाँ पे क्या कर रहा है? वो डेटा कलेक्शन कर। डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? डेटा इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं ताकि वो सारी जो बेनिफिट्स, फैसिलिटीज,
जो देनी है वो उस बेसिस पे दे सके कि किसको कितनी रिक्वायरमेंट है। आप समझ रहे हो, पूरे देश में इतने लोग रहते हैं जिनका इकोनॉमिक स्टेटस अलग अलग है। अब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाना चाहती है तो गवर्नमेंट के पास कुछ तो नंबर होना चाहिए कि कितने लोगों के लिए वो पॉलिसी बनेगी, उनपे कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितना उससे बेनिफिट हो सकता है। ये सब कुछ जानने के लिए कुछ एक बेसिक डेटा जरूरी है होना, जिसके आधार पर उनके लिए कुछ पॉलिसी बनाई जा सके। और ये सेंसस का डेटा क्योंकि सबके लिए अवेलेबल होता है, जो कंपनीज है वो कंपनीज अपने छोटे मोटे प्रोडक्ट्स, इनफैक्ट की जो एयर कंडीशनर, ब्रश वगैरह, आयरन्स, ये सब के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग, मैन्युफैक्चरर्स भी इस डेटा का ध्यान रखते हैं सो दैट वो उस रेंज की उतनी चीजें निकाल सके। वरना ऐसा ना हो कि वो किसी एक हायर रेंज के ज्यादा प्रोडक्ट निकाल दे और पता चला उतने तो कस्टमर्स ही अवेलेबल नहीं है। सो एक बेसिक रेफरेंस के लिए डेटा काम करता है। सो इट इज अ डेटा कलेक्शन, it is not selecting between right or wrong to anybody. Okay, so it is a basic data collection. Fine. Now these are the following parameters which are included in the census. So ये कुछ parameters हैं, देखो कौन से, size, growth rate and distribution of population. साइज ऑफ पॉपुलेशन, कितने लोग हैं, ग्रोथ रेट यानी कि वो पिछले 10 सालों के कंपैरिजन में अभी कहाँ है, सो वो कंपैरिजन के लिए वो डेटा। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इट मींस कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। जब सभी का डेटा आ जाता है तो आपको पता लगता है कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के शायद 5 करोड़ लोग हैं जिनके पास इनकम कुछ है ही नहीं। सो ये उसके लिए पैरामीटर्स इंक्लूडेड है। देन पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस, पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस मतलब अब आखिरी के 10 इयर्स के डेटा से अभी के 10 इयर्स के डेटा का जो डिफरेंस आएगा उसके बेसिस पे आप फ्यूचर प्रोजेक्शन लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर कौन सी वाली कितनी पॉपुलेशन है जो इस एज कैटेगरी में आ जाएगी, 5 साल बाद उनको कॉलेजेस लगेंगे, उनको जॉब्स लगेंगी वगैरह वगैरह, ये सब चीजों के प्रोजेक्शंस यहाँ से किए जाते हैं। देन डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे है, उनको ये पता लगता है कि कौन से पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं। डेंसिटी का मतलब आपको बताइए, डेंसिटी मतलब डेंस मतलब ज्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं। तो ऐसा कोई एरिया हो सकता है जहां पे लैंड लिमिटेड हो और लोग बहुत ज्यादा हो, या फिर कोई ऐसा हो सकता है जहां पे कि लैंड काफी सारी और लोग रिलेटिवली कम हो। तो ये ओवरऑल नेशनल लेवल को टारगेट करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि डेंसिटी का भी पता हो। ऐसा नहीं कह सकते आप कि अच्छा ये तो 5 किलोमीटर का एरिया है तो 5 किलोमीटर के एरिया के लिए 3 पानी की टंकियां बहुत है, लेकिन उस 5 किलोमीटर के एरिया में हो सकता है कि काफी ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, सो उनका 3 पानी के टैंक्स में काम नहीं होगा। सो इसीलिए ये डेंसिटी का पता भी होना जरूरी है। देन सेक्स कॉम्पोजिशन यानी कि मेल फीमेल रेशो। अब मेल फीमेल रेशो का क्या इंपॉर्टेंस है भाई, महिलाओं के लिए कितनी फैसिलिटीज देनी है, महिलाओं के लिए कौन सी पॉलिसीज बनानी है, जेंट्स कितने हैं, क्या मेल फीमेल रेशो बराबर है। यदि ये बहुत ज्यादा वीक हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चीज पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि जो फीमेल फिटिसाइड है होते हैं तो उनका फीमेल फिटस को किल तो नहीं कर दिया जा रहा अबॉर्शन वगैरह करवा के। सो ये सब चीजों के लिए भी सेक्स कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट होता है कि इतनी सारी पॉलिसी। अच्छा देखो एक चीज और है, सेंसस से ये भी पता लगता है कि गवर्नमेंट ने जो पहले पॉलिसीज बनाई थी क्या वो वर्क कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कि ये इसी को देखते हैं, मेल फीमेल रेशो थोड़ा सा वीक था, फीमेल्स कम होती थी पहले, और अगले 10 साल में गवर्नमेंट ने काफी सारा पैसा इन्वेस्ट करके लोगों को एजुकेट किया कि ये फीमेल फर्टिसाइड का हमको अपोज करना है। तो कायदे से इन फ्यूचर अब ये कॉम्पोजिशन का रेशो बढ़ना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया। यदि वो नहीं होता इसका मतलब ये भी हो सकता है कि काफी सारा पैसा जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है वो सही तरीके से वहां तक पहुंचा नहीं है, लोग अभी भी ठीक से एजुकेट नहीं हो रहे। ये चीज क्लियर यहाँ पर, तो ये ध्यान रखें कि इसका भी सेंसस में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि पुरानी पॉलिसीज को चेक करने के लिए, नहीं तो बनानी है लेकिन उसके साथ साथ पुरानी पॉलिसीज को चेक करने का काम भी हो रहा है। ये था। देन स्टेट ऑफ लिटरेसी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्टेट के बारे में पता करते हैं, तो स्टेट ऑफ लिटरेसी मतलब एजुकेशन लेवल, कि उन तक एजुकेशन लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। यदि किसी घर में ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो क्या वो रिलेटिवली एज के अकॉर्डिंग क्लासेस में पढ़ रहे हैं या फिर वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। फिर ये वाला डेटा जब स्कूल्स के डेटा के साथ टैली किया जाएगा तो आपको पता लगेगा कि सच में काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एजुकेशन अभी तक हो ही नहीं पाया, या फिर गवर्नमेंट ने जो इतने 10 सालों में पूरा मेहनत की है एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाने की, तो क्या वो सक्सेसफुल हुए या नहीं, ये चीज यहाँ पे बताई जाए।
तो इस तरीके से ये तो बहुत ही शॉर्ट है सेंसस के बारे में। वैसे तो सेंसस बहुत ही वाइड चीज है, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। हमारे कितने ही सारे जो टीचर्स हैं वो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और टीचर्स के थ्रू वो काम को करवाया जाता है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। और काफी सारे लोग उसको लेके भी अभी होता है कि हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, डेटा नहीं देंगे, वो अभी कुछ कुछ चल रहा है। यदि वो डेटा और इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो डेफिनेटली उनको गवर्नमेंट से किसी मदद की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि उन गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि वो लोग हैं वहां पे, तो फिर यदि 100 खाने के पैकेट गए और है 200 लोग, तो फिर तो उन 100 लोगों को खाना नहीं मिलेगा। इसीलिए यदि आप अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो आपको बेनिफिट भी उसका नहीं मिलना चाहिए। यदि आप सही इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो उससे एक काम आसान हो जाएगा कि गवर्नमेंट को भी पता रहेगा कि कितने लोग हैं, तो जो भी पॉलिसी का कॉस्ट वगैरह का डिटेल्स निकालनी है वो गवर्नमेंट उसी के अकॉर्डिंग निकाल पाएगी। ठीक, तो ये था सेंसस पहला सोर्स। और आज का हमारा आखिरी सोर्स जो है वो अब हम देखते हैं। ये हमारा सेकंड सोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है NSS, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। सो ये जो NSSO है, ये NSSO क्या करता है? ये NSSO रिपोर्ट्स और पब्लिकेशंस करता है, काफी सारे रिपोर्ट्स देता है, काफी सारे पब्लिकेशंस, ये एनुअली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली ये करते हैं। इन पब्लिकेशंस से और इन रिपोर्ट से आपके पास काफी सारा डेटा अवेलेबल है। सो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? सेकेंडरी सोर्स पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उन दोनों सेंसस हमने पढ़ा, अब ये भी सेकेंडरी सोर्स का एक सेकेंडरी सोर्स का सेकेंडरी डेटा का सोर्स है। सेकेंडरी डेटा का सोर्स है। सेकेंडरी डेटा कौन सा? जो कोई और कलेक्ट करता है। तो ये NSSO आपके लिए कलेक्ट करता है, मतलब आपके लिए नहीं कर रहा, वो अपने लिए कर रहा है। उस डेटा को लेके यदि आप कुछ अपनी पॉलिसी बनाना चाहते हैं, अपने गवर्नमेंट, अपने कंपनी के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स को डिसाइड करना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर, ठीक है। सो वो तो डेटा कलेक्ट कर। अब देखो ये कौन है? NSS, इट इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये देखो ये कौन सा है? एक तो जो डेटा कलेक्शन पे ध्यान रख रही है वो वाली मिनिस्ट्री। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मतलब गवर्नमेंट के काफी सारे प्रोग्राम्स, क्या वो सब तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, इनका डेटा कलेक्शन भी इन्हीं के पास होता है। तो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की रियलिटी क्या है वो पता करने के लिए भी NSSO काम करते हैं। देन इट कंडक्ट्स अ रेगुलर सैंपल सर्वे, रेगुलरली सैंपल का सर्वे कलेक्ट करते रहते हैं टू कलेक्ट बेसिक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, बेसिक स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एंड अर्बन एरिया। रूरल और अर्बन एरिया में कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसके अंदर पैसे के ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं, मे बी गवर्नमेंट टू प्राइवेट, प्राइवेट टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, प्राइवेट टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू से प्राइवेट टू गवर्नमेंट, इनके सबके आपस के चुभे ट्रांजैक्शंस, कौन कौन? गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज जो है वो और कंज्यूमर्स हैं, और उनके सारे ट्रांजैक्शंस, उनकी एक्टिविटीज, तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है रूरल और अर्बन एरिया, उसका ये लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। सो दे कीप अ रिटन रिकॉर्ड एंड दे सर्वे ऑन ग्राउंड लेवल टू फाइंड आउट वेदर दिस एक्टिविटीज आर इम्प्लीमेंटेड और नॉट। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? काफी सारे अच्छे लोग हैं, काफी सारा अच्छा काम करना भी चाह रहे हैं, लेकिन वो लोग अपने अपने लेवल पे अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल चल के ट्रैवल कर रहे हैं, पता चला कि एक जगह पे पूरी सब्जी बट रही है, उसके ही अगले उसके ऊपर किसी ने छाछ दे दिया और उसके अगले पे ही किसी ने दूध बांट दिया। मतलब अब वो दूध बांटने वाला भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, छाछ वाला भी, लेकिन अब वो छाछ के बाद दूध बांट रहे हैं, तो इट्स नॉट राइट कि वो उस टाइम पे वो दोनों को फीड किया जाए। बेटर है कि यदि वो एक साथ आके कुछ एक प्रॉपर सेटअप जमा ले, तो तीनों जगह पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे एक ही चीज को बांट सकते हैं, या फिर वो डिसाइड करके कि आज हम छाछ बांट लेते हैं, कल दूध बांट लेना वगैरह वगैरह। तो यदि वो एक साथ काम करेंगे तो रिसोर्स का सही यूटिलाइजेशन। ओके, तो ये चीज। देन देखो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है, उनका एक बेसिक डिटेल, जैसे ड्रिंकिंग वाटर रिलेटेड जो भी पॉलिसीज है, क्या उनका इंप्लीमेंटेशन हुआ है, क्या वो पहुंच रहा है। सैनिटेशन और हाइजीन, जो कि हमारे इंडिया में काफी वीक भी था, लेकिन अभी उसके ऊपर वर्क हुआ है, काफी ज्यादा लोग अलर्ट हुए हैं, समझने लगे हैं हाइजीन को, और सैनिटेशन फैसिलिटीज भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है।
देन हाउसिंग कंडीशंस, लोग कैसे रह रहे हैं, उनका ग्राउंड लेवल रिपोर्ट कि एक्चुअली में गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री से सड़क योजना बनाई या उन्होंने आवास योजना बनाई, तो आवास या हाउसिंग जो पॉलिसी है उसके तहत लोगों को घर मिल रहे क्या, क्या रियल सिचुएशन है, वो यहाँ से पता करते हैं। स्लम कंडीशंस, जो झुग्गी झोपड़ियां वगैरह होती हैं उनकी कंडीशंस के बारे में पता करना कि भाई वो कितनी झोपड़ियां हैं, क्या कर रहे हैं वगैरह, वो सब। लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग्स, किसके पास कितनी क्या जमीन है, कितना क्या लाइफ स्टॉक मतलब कैटल्स वगैरह जो आपके हैं, वो काउ, बफेलो एंड देन बाकी के सारे लाइफ स्टॉक वाले जानवर, वो सब कितने हैं। सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम, इस हाउस होल्ड की इनकम का सोर्स क्या है, कुछ चीजें सेंसस से भी आई हैं, कुछ चीजें अपनी भी सर्च की गई। ये अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का उनके एरिया का वो सर्वे करके रखते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर पैटर्न, कंज्यूमर खर्च कर रहा है लेकिन उसका पर्टिकुलर पैटर्न क्या है, इन चीजों पे ज्यादा खर्च कर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह, ये वाली चीज जैसे आपको सेंसस में नहीं मिली, ये वाली चीज यहाँ पे मिली। एम्प्लॉयमेंट का डिटेल मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लली शायद ना मिले उतना डिटेल। सो कई सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब पे है लेकिन अब जॉब छोड़ चुके हैं, तो ये वाला सर्वे बार बार बीच बीच में कंडक्ट होता रहता है, उसकी रिपोर्ट पब्लिश होती रहती है, तो फिर उसको लेके और भी एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो ये सेकेंडरी सोर्स का एक अच्छा डेटा है। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे लेबर ब्यूरो है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया या डीजीसीआईएस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन कामों में हेल्प करते हैं और डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं। ये जो दो सोर्सेस हमने पढ़े, कौन सा, एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये एनएसएसओ, और सेंसस, ये दोनों बहुत ही ट्रस्टवर्दी सोर्सेस हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट खुद डील करते हैं और इनके डेटा पे बेस्ड काफी सारा काम कंपनीज भी अपना आगे करते हैं। ठीक, तो ये थे दोनों सोर्सेस। यहाँ पे हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा वाला चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, सो अब अगले चैप्टर के लिए अगली वीडियो। थैंक यू।